और साथ ही आपको एक और अहम डेवलपमेंट से आगाह करें कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर पीटीआई का एफआईए से रुजू करने का फैसला। पीटीआई ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त तैयार कर ली है। अब्दुल कादिर साथ हैं, उनसे डिटेल जान लेते हैं। कादिर, बताइएगा। देखिए, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास सबसे कुछ देर पहले खत्म हुआ, जिसमें बाबर अवान, फैसल चौधरी, असद उमर, शीरी मजारी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है। 13 अगस्त के जलसे और शहबाज गिल की गिरफ्तारी की सूरत हाल पर गौर किया गया है। इस इजलास के दौरान शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर पीटीआई ने एफआईए से रुजू करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में एक बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी तैयार की गई है इमरान खान की हिदायत पर, और ये दरख्वास्त अब एफआईए में जमा कराई जाएगी। पीटीआई क़यादत को अभी तक ये पता नहीं चल सका कि शहबाज गिल कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन क्या है और वो कौन से थाने में है। उसकी लोकेशन मालूम करवाई जा रही है। इजलास के दौरान भी इमरान खान साहब ने कहा पहले उनकी लोकेशन मालूम की जाए, उसके बाद बाज़ाब्ता कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। इसी इजलास के दौरान फैसला किया गया है कि फैसल चौधरी शहबाज गिल के मुकदमे में मुआवनत करेंगे। अब से कुछ देर पहले मेरी फैसल चौधरी से भी बात हुई, वो यहीं पर मौजूद थे। उनसे भी जब मैंने पूछा कि अब क्या प्रोसीजर होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी हमें उनकी लोकेशन का मालूम नहीं है, उन्हें पहले लोकेट किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अली नवाज अवान की जानिब से ये दरख्वास्त तैयार कर ली गई है जो एफआईए में जमा कराई जाएगी। ठीक है कादिर, बहुत शुक्रिया। इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कानूनी माहिर बाबर अवान साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बाबर अवान साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, ज़ाहिर मुशावरत हुई है, क्या कानूनी तौर पर एक्शन लेगी तहरीक इंसाफ, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? थैंक यू। पहले तो ये कि जो मोड ऑफ अरेस्ट है वो गैर कानूनी था, जो तरीकाकार था, इसलिए कि जिसने अरेस्ट करना हो वो आके अपना आइडेंटिफिकेशन कराता और साथ वो बताता है मैं फलाने थाने से हूँ। फिर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट होती है। ये आइन के आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है कि सर्व करेंगे आप उसको कि ताकि वो अपनी मर्जी का वकील कर सके। ये पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आइन का आर्टिकल 10 जो है वो 14 के साथ पढ़ा जाता है। अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि इसको टांग दो और खंबे से लटकाओ। तो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की कि डिग्निटी ऑफ मैन, बेशक वो बेशक उसने जो मर्जी गुनाह किया हुआ हो, तो डिग्निटी ऑफ मैन को वायलेट और उसको किसी तरीके से भी रैंसक किया जा सकता है इसके। दूसरा, अभी मैं 1 मिनट पहले तकरीबन घंटा 1.5 घंटा बाद यहाँ से निकला हूँ, तो मैंने वो ड्राइवर भी देखा है। वो तो उसको स्ट्रेंगुलेट किया गया, उसकी गर्दन के दोनों तरफ शदीद किस्म के स्ट्रेंगुलेशन के निशानात हैं और फिर उसका जो लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर भी बड़ी शदीद किस्म की इंजरी है। एक पहलू इसका ये भी था। अब आ जाइए कि जो रेमेडी है वो क्या हो सकती है। रेमेडीज 2 हैं जो हमने वहाँ पे डिसाइड किए हैं। एक रेमेडी वो है जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन है, इसलिए कि थाने जितने भी हैं 5 थाने चेक किए गए हैं इस्लामाबाद के, और अब एक वकीलों की टीम अभी भेजी है एफआईए में कि जाके वो लिख के देने के लिए भी तैयार नहीं है कि हमारे पास नहीं है, और जुबानी कहते हैं कि जी हमारे पास नहीं है। वो जहाँ भी है और जो भी इल्ज़ाम है उसको सामने आना चाहिए। ये दूसरा पहलू था इसका। और तीसरा पहलू इसका ये है कि हेबियस पिटीशन एक गैर कानूनी हिरासत की, वो हमारे वकील जाएंगे और वो भी दायर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उसके साथ ही हमने जो दरख्वास्त इनिशियल गई है उस दरख्वास्त के मुताबिक हम 3 चीज़ें मांग रहे हैं। एक तो यह कि एक्सेस दी जाए, रसाई दी जाए वो जहाँ भी रखा हुआ है, ताकि वकालतनामे उसे साइन करवाया जा सके शहबाज गिल से। दूसरा, हमने ये कहा है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन फौरी तौर पर करवाया जाए ताकि उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा ना हो। और जो उसको हमारी इत्तला ये है कि उस पर तशद्दुद किया गया बड़ा शदीद किस्म का। ड्राइवर जो है उसकी स्टोरी सुनी, वो कहता है कि एक जगह रोका और मैं निकल गया जब उनको मार के बंदूकों के बट वगैरह निकाला गया शीशों में से बड़े बुरे तरीके से, वो जख्मी थे तो मैं निकल गया, ये उन्होंने कहा। और दूसरा वो ये कहता है कि फिर मेरे पीछे 2 गाड़ियां लगी हैं, कागजारी गाड़ियों में से 2, और उन्होंने फिर मुझे भी मारा, बड़ा शदीद तशद्दुद उस पर जो है। वो भी अभी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएगा। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन पुलिस नहीं करवाती, फिर तीसरा सूरत यह है कि इलाका मजिस्ट्रेट से रिजू किया जाएगा कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए, दोनों का, शहबाज का भी और जो उनके जख्मी ड्राइवर हैं उनके भी। ये तो 2 पहलू इसके मैंने आपके सामने रखे। तीसरा पहलू ये है कि क्रैक डाउन है पूरी कौम के ऊपर कि आप मत बोलें इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के बारे में, आप मत बोलें रिजीम चेंज के बारे में, आप मत बोलें साइफर के बारे में, और आप सब कुछ मान जाएंगे ये बड़ा सही हुआ जो कुछ अमेरिका ने रिजीम चेंज की। तो ये अच्छा, बाबर अवान साहब, मुकदमा जो दर्ज हुआ है, आवाज थोड़ी बाबर अवान साहब, मुकदमा जो दर्ज हुआ है बगावत पर उकसाने का,
तो इस हवाले से दफात क्या है, उन पर आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, और जो गुफ्तगू हुई है जिस कॉन्टेक्स्ट में उन पर मुकदमा हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में बड़े बड़े जो पकड़े गए, जिन्होंने कभी जराइम जिनका नाम नहीं लिया जा सकता वो भी, और जिन पे गद्दारी के मुकदमे चले वो भी, और जिनके ऊपर दहशत व वहशत बरीयत के मुकदमे चले वो सारे, उनको FIR की कॉपी दी जाती है, जो इस केस में अभी तक नहीं मिली। FIR की कॉपी मिलेगी तो फिर दो चीजें उससे तय होती हैं। एक तो ये है कि उसको पढ़ के पता लगता है कि ये केस बनता है या नहीं बनता। जो दफात लगाई गई हैं मतन में उनका कोई मजमून मौजूद है या ये हवाई दफात लगाई गई हैं। तो तीसरा फिर ये पता लगता है कि ज्यूरिसडिक्शन किस पुलिस स्टेशन की है, इसलिए कि जो ICT की जितने भी सेशन जजेस हैं, अगर कोई केस होता है और मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनकी पुलिस स्टेशन वाइज ज्यूरिसडिक्शन ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तय की हुई है। आपको याद होगा जब अभी मैं बेले करा रहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, तो हमें 3 अदालतों में जाना पड़ा, और वो कुछ थाने में एक में पर्चा था, कुछ दूसरे में 5 थे, उधर 10 थे, इस तरह करके। तो ये तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस खुला आइन के आर्टिकल 4 के मुताबिक कोई अदालत है कि वो कोई पुलिस वाला हो या FIA वाला हो या कोई और हो, कि वो ऑब्स्ट्रक्ट करे कि हम बताएंगे ही नहीं, और दिन दाड़े हम उठा लेंगे, वीडियोस भी मौजूद है और सारा कुछ सबूत भी मौजूद है और फेडरल कैपिटल है और मुल्क आईनी है। तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल टोटली। अच्छा, इसका दूसरा जो आपने कहा कि रेमेडी, क्या मैंने रेमेडी, फिलहाल तो रेमेडी हम ये ढूंढ रहे हैं कि उसकी जान को अगर कोई खतरा है और पहले से अगर तशद्दुद हुआ है तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करके हम रिपोर्ट सामने लाएं ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। एक ये जो अभी हमने डिसाइड किया था कि क्योंकि ये मालूम नहीं है कि कौन लोग थे जो उठा के ले गए, इसलिए पर्चे के लिए भी एक दफा वकालतनामा साइन हो गया तो हमारी जो लोकल PTI के ILF के लोग हैं उनसे एक नाम जान लिया भी गया इसका फैसल का, और फिर बाकी भी हैं। वो हमने 3 टीमें इस वक्त वकीलों की मुतहर्रिक की हुई हैं जो इस सारी सूरत हाल में स्थान पटक करके वो बाहर निकालना चाहते हैं। वो ठीक है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।